हमने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी हमने जाना सीखा, उससे फायदा क्या होगा, हासिल क्या होगा? वाकई हासिल कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो तुम्हारा शक है वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ठीक यही शक है, कुछ हासिल नहीं होगा और वही होने जा रहा है कि इससे तुम्हें कुछ भी मिलेगा नहीं। पर सवाल ये है कि मिलने की जरूरत लगती कब है? जब कमी का आभास हो तभी ये लगता है कि मिले मिले और मिले। उसके बिना तो मिलने जैसी इच्छा उठती नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक बंदर है 3 आंखों वाला, उसकी कहानी है। उसको सुनना और मुझे बताना कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बंदर था, अच्छा खासा पैदा हुआ। एक बंदर था, अच्छा खासा पैदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आम बंदर होते हैं, बंदर का बच्चा। लेकिन पैदा होते ही वो इंसानों के हत्थे चढ़ गया। इंसान ने उसके गले में जंजीर डाल करके उसको बांध दिया और बचपन से उसने यही देखा कि मेरे गले में जंजीर पड़ी ही रही है। जिस दिन से आंखें खुली उसने जंजीर गले में पाई, बंधन पाया। बंदर को एक क्षण भी नहीं मिला जब वो उस जंजीर से मुक्त रहा। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि ये जो बेड़ी है ये मेरे शरीर का ही हिस्सा है। यहां तक बैठ गई कि उसने धारणा बना ली कि मेरे 3 हाथ हैं, 2 हाथ यहाँ हैं और 1 हाथ गले से है। और ये बात पक्की हो गई उसको, बिल्कुल पक्की, कि ये मेरा तीसरा हाथ ही है। वो बंदर जहां भी जाता अपना तीसरा हाथ लेकर के ही चलता। एक दिन ऐसा भी आया कि ऐसी स्थिति बनी कि वो उस बेड़ी से मुक्त हो सके, पर बंदर ने मना कर दिया। बंदर ने कहा मुक्त क्या होना है, ये तो मेरा तीसरा हाथ है, ये तो मेरा हिस्सा है, अभिन्न अंग, मुझसे अलग है नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा। ऐसे मौके जिंदगी में उसके सामने बार बार आते रहे कि जब वो मुक्त हो सकता तो वो उन सारे मौकों को छोड़ता चला गया। उसने खुद ही ये चुनाव किया कि मुझे तो बेड़ी रखनी ही है, क्योंकि ये बेड़ी मैं हूं, ये मेरा हिस्सा है। बंदर आगे चल के बड़ा होकर के टीचर बन गया। उसके पास छोटे छोटे बच्चे आते बंदरों के पढ़ने के लिए, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे। और बंदर उन्हें क्या पाठ पढ़ाता था? बंदर उन्हें देखता तो उसे नाराजगी भी होती है और हैरानी भी होती है। बंदर कहता, अरे तुम्हारा 1 हाथ कहां गया? तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है, तुम्हें कुछ पाना है। और वो उनको शान से दिखाता कि देखो मेरे पास ये तीसरा हाथ है। और उस बंदर की, जो बड़ा बंदर था, बड़े बंदर की समाज में खूब इज्जत हो गई, क्योंकि उसके पास कुछ खास था, कुछ अधिक था, जो कईयों के पास नहीं था। लोगों को उससे ईर्ष्या भी होने लगी और उसने सबको बताया कि देखो मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। और बंदर के बच्चे छोटे थे, वो कुछ जान नहीं सकते थे, अबोध थे। जब उनको पाठ पढ़ाया गया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है,
और तुम्हें कुछ हासिल करना है, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मान लिया, गहराई से अपने दिल में उतर जाने दिया कि मुझ में कुछ कमी है और मुझे कुछ हासिल करना है, मैं अधूरी पूरी हुई हूं, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, दुनिया गलत जगह है, कुछ खोट है मुझ में, कुछ बहुत गहरी कमी है। और बंदर ने पूरी एक व्यवस्था कायम कर ली, एक पूरा पाठ्यक्रम विकसित कर लिया, एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया, जिसमें वो बच्चे जहां भी जाते वो फंस ही जाते। बंदर बड़ा होता जा रहा था, अब वो टीचर से आगे बढ़ करके एक विश्वविद्यालय का मालिक हो गया, एक यूनिवर्सिटी उसने खोल ली। जो चुनिंदा उसके पास बच्चे आते थे कि 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, अब 10,000 और 40,000 बच्चे, और हर बच्चे को लगातार यही पाठ पढ़ाया जा रहा था कि तुझमें कुछ कमी है, तुझे कुछ हासिल करना जरूरी है। और ये बच्चे जो उसके यहां से निकल रहे थे, जो उसकी यूनिवर्सिटी की पैदाइश थे, ये आगे चल करके इसी संदेश को और बच्चों तक पहुंचा रहे थे। ये आगे चल करके इसी बात को और ज्यादा फैला रहे थे। इनमें से कुछ बंदरियों की आपस में शादी भी हो गई, और बताने की जरूरत नहीं कि उनका जो बच्चा हुआ उसको उन्होंने जन्म से ही क्या संदेश देना शुरू किया। जैसे ही वो पैदा होता, या तो वो अपना सर पीटते कि अरे जेनेटिक डिफेक्ट, या डॉक्टर का गला पकड़ते, ये क्या किया तूने। और अगर वो थोड़े प्रगतिवादी होते, पॉजिटिव थिंकर्स, तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा गलत पैदा हो गया, हम ठीक कर देंगे। वो एक तीसरा हाथ खरीद करके लाता है और उसके लगा देते। और हम सब जानते ही हैं कि तीसरा हाथ क्या होता, क्या होता? वो बंदर बढ़ता रहा और समय के चक्र में चलते चलते इंसान बन गया। हम सब जानते हैं बंदर ही इंसान बना है। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, और उन बच्चों में ये हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत गहराई से बैठा हुआ है कि हमें कोई कमी है, कोई बहुत बहुत आत्यंतिक कमी है, केंद्रीय कमी है। भाई एक हाथ ही नहीं है, ये दो साधारण से हाथ हैं जो हमें दे दिए गए हैं। वो जो असली वाला हाथ जिसके होने से जिंदगी भरपूर होती है, वो हाथ हमारे पास है नहीं। ये दोनों हाथ तो नीचे है, वो हाथ थोड़ा ऊपर होता है। ये दोनों हाथ तो अगल बगल है, बाजू है, वो हाथ तो बिल्कुल गले पर होता है। तुम्हारे जीवन में वो हाथ है नहीं। जिन बच्चों के भीतर ये हीन भावना बैठ गई कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, उन्होंने बहुत बहुत तरीके अख्तियार किए उस कमी को पूरा करने के। उनमें से कुछ तरीके ऐसे थे कि कुछ ने ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिया, कुछ ने अपनी तमाम तरीके की प्लास्टिक सर्जरी कराई। हमें कुछ कमी है। कुछ ने कोचिंग सेंटर्स जाना शुरू कर दिया। कुछ जो कुछ और होना चाहते थे, उन्होंने बीटेक की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और कुछ मूल में, गहराई में सब बहुत दुखी है। उनमें से कोई भी अपनी खुशी से अपनी सर्जरी नहीं करा रहा। सबके मन में ये गहरा क्लेश है कि मैं फूटा हूं, और अगर मैंने अपनी सर्जरी नहीं कराई, अगर मैंने जिंदगी में कुछ हासिल करके नहीं दिखाया, तो कोई ना मुझे इज्जत देगा ना प्यार देगा।
इसी तलाश में सारे बंदर लगे हुए हैं। एक दिन एक भूला भटका आदमी किसी और देश से उन बंदरों की दुनिया में आया। उसने बंदरों को बुलाया। साथ में कुछ बंदरियां भी आ गई। उसने बंदरों से कहा कि बच्चों, अच्छे खासे हो, खूबसूरत हो, प्यारे हो, पूरे हो, खेलो कूदो मस्त रहो, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? किस बात पर इतना परेशान रहते हो? कुछ बंदरों ने कहा पागल। कुछ दूसरों ने कहा बात तो ठीक कर रहा है पर इम्प्रैक्टिकल है। ये बातें असली दुनिया में चलती नहीं है। असली दुनिया में तो असली बात यही है कि हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा कि हमने हासिल क्या क्या किया। और कुछ थे जो पहले से हासिल करे बैठे थे। क्या? हाँ, वही जो गले में बनता है पट्टे से बोला। हाँ, कुछ जो हासिल करे बैठे थे उन्होंने कहा देख, तू दूसरी दुनिया से आया है, तू जानता नहीं। हासिल करना जरूरी भी है और हमने हासिल किया भी है। ये रहा प्रमाण, ये देख हमने हासिल किया है। तो तेरी बात झूठी है, तूने दुनिया देखी नहीं, तू व्यर्थ बहका रहा है हमें। जा, जहां से आया है वापस चला जा। और कुछ बंदर तो नाराज भी हो गए, वो घर गए। उन्होंने ठीक ठीक पता करा। बताओ, एक आदमी आया जो हमसे कह रहा है हमें कोई कमी नहीं, कोई खोट नहीं, हासिल करने की कुछ जरूरत नहीं, जैसे हो बहुत सुंदर हो, बड़े प्यारे हो। उन्हें कहा रहे हो खतरनाक है, उसकी सुन मत लेना। सुनना नहीं, बहका रहा है, ब्रेन वॉश। अगले दिन वो बंदर आए और उस यात्री का मुंह नोच लिया। एक बंदरिया कंधे पे चढ़ के बैठी, आवाज नोच रही है और धमकी दे रही है, उल्टे पांव वापस चला जाए जहां से आया। ये पट्टी हमें मत पढ़ाना। हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक बेड़ियां हासिल नहीं करी तब तक जीवन व्यर्थ है। हम अच्छे से जानते हैं, हमने पुश्तों से यही देखा है। उसने कहा अरे देखो, एच.जी. वेल्स की एक कहानी है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उसमें भी पुश्तों से कुछ हो रहा था। पुश्तों से कुछ हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि ठीक है आंखें खोलो। उन्होंने कहा तू हमारे पुश्तों में सवाल उठाता है, तू होता कौन है? तू होता कौन है? और हमारी सारी व्यवस्था हमें यही सिखा रही है, समाज से यही सुन रहे हैं, मीडिया से यही सुन रहे हैं, घर में यही सुन रहे हैं, कॉलेज में यही सुन रहे हैं। तू ये अकेला होशियार है। हजार आवाजें हमारे इर्द गिर्द जो हमें एक ही बात बता रही है कि तुम में खोट है, तुम छोटे हो, तुम क्षुद्र हो, तुम में हीनता है। हमें लगातार यही बताया जा रहा है। और हम छोटे तो हैं ही, हम खोटे तो हैं ही, तुच्छ है और क्षुद्र है। उन हजारों आवाजों के सामने तू अकेला खड़ा हो जाएगा। हम क्यों सुने तेरी बात? उसने कहा मेरी बात इसलिए सुनो क्योंकि तुम वही हो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। पूर्ण, ठीक ठाक, शांत। तुम्हें आदत रखने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें दौड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को कुछ भी सिद्ध करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं। किसी को भी इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि वो यहां आए और किसी दौड़ का, रेस का हिस्सा बने। दुनिया में जो कुछ भी है वो अपने आप में पूरा है। पेड़ है, जानवर है, घास है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये सब कष्ट से बिलबिलाते नहीं देखे जाते क्योंकि ये जो है वही है। पेड़ को नदी नहीं बनना है, घास को बरगद की ऊंचाई नहीं हासिल करनी है, गेंदे को गुलाब का रंग नहीं हासिल करना है। तुम्हें क्यों कुछ हासिल करना है? तुम्हें किसने ये जहर दे दिया कि हासिल किए बिना
तुम छोटे रह जाओगे। अस्तित्व में जो जैसा है वैसा ही होने में मग्न है और खुश है, क्योंकि वो अपने जैसा है, अपने स्वभाव में जी रहा है। तुम्हारे भीतर किसने ये बेचैनी भर दी कि तुम्हें कुछ और होना है, कि जब तक कुछ खास आया नहीं जिंदगी में तब तक हम अधूरे हैं। किसी आदमी की तलाश है, व्यक्ति की तलाश है, चीज की तलाश है, पैसे की तलाश है, पदवी की डेजिग्नेशन की तलाश है, नौकरी की तलाश है, रिकॉग्निशन की तलाश है, प्रतिष्ठा की तलाश है। लगातार तलाश, ये तलाश किसने भर दी तुम्हारी जिंदगी में? वो आदमी ये बात बोलता रहा, बंदरों को न सुननी थी, न उन्होंने सुना। हाँ, कुछ पागल से बंदर थे जो उस बंदरों के समाज में वैसे भी त्यक्त थे, ऑस्ट्रेसाइज्ड। उनको बंदरों का समाज पसंद नहीं करता था। वो चोरी छुपे उस आदमी के पास आने लगे, सबके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो जब कोई नहीं देख रहा होता तो धीरे से आते थे, कहते थे जो कह रहे हो ठीक है, वो वाकई ठीक है। वो उनसे कहता था तुम जानते हो ठीक है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल गवाह है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोलते थे हमें सदा से यही लगा। शुभा होता था कि चारों ओर हमारे जो प्रोपेगेंडा है ये झूठा है, हमें मिथ्या प्रचार में फंसाया जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जब भी बोला तो हमें ही पागल कह दिया गया। और बंदरों के पास बड़े पागल खाने हैं, वो छुप छुप के आते थे। छुप छुप के आते रहेंगे, बाकी मस्त वो अपनी जंजीर की तलाश कर रहे हैं। और उनसे जो भी कोई मिलता है उससे एक ही सवाल पूछते हैं, जंजीर दे दो ना, बांध लो, हमें मुक्ति पसंद नहीं, हमें बांध के रखो, हमें जितने पट्टे पहना करके रखोगे हमें उतनी तुष्टि मिलेगी। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि राज्य था आपके पास, बीवी थी, सुंदर बच्चा था, घर भगवा था, महल था, पैसा था, सेनाएं थी, प्रतिष्ठा थी, ये सब छोड़ करके जंगल में फिर रहे हो, मिला क्या तुमको? क्या मिल गया? वो सब छोड़ आए हो, जंगल में फिर रहे हो, विक्षिप्त नहीं हो तो क्या हो? और जवान आदमी हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी जगह इन जंगलों में नहीं, नंगे पांव फिर रहे हो राजकुमार होकर के। बुद्ध ने कहा मिला तो कुछ नहीं मुझे वो सब छोड़ करके, हाँ कुछ बातों से मुक्त जरूर हो गया हूं, कुछ ऐसा जरूर है जो पहले मेरे पास था अब नहीं है। उस आदमी ने कहा क्या? बुद्ध ने कहा पहले तनाव था अब नहीं है। मिला मुझे कुछ नहीं, कुछ छूट जरूर गया है। क्या छूट गया है? तनाव छूट गया है। उस आदमी ने कहा और? बुद्ध ने कहा बेचैनी छूट गई है। उस आदमी ने कहा और? अशांति छूट गई है, और घृणा छूट गई है, और डर छूट गया है। बुद्ध ने उससे पूछा तू क्यों इतना डरा रहता है, और ईमानदारी से बता लगातार खौफ में जीता है कि नहीं जीता है? मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूं, मेरे साथ चलेगा तो मिलेगा तो कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ जो तुझे मिला हुआ है, तेरे भीतर बैठा हुआ है, उससे तू मुक्त हो जाएगा। डर से, कलह से, विक्षेप से, अशांति से, बेचैनी से मुक्त हो जाएगा। अब बता, अगर कुछ पाने का लालच हो तो मेरे साथ मत चल, क्योंकि देने को कुछ है नहीं, और न तुझे कुछ लेने की जरूरत है, क्योंकि तू जैसा है बहुत सुंदर है। हाँ, जो तूने अधिक लाद रखा है अपने ऊपर, जो तेरा बंधन है, तेरा पागलपन है, वो छूट जरूर जाएगा मेरे साथ आकर के। मैं यहां तुझे कुछ देने नहीं आया हूं, मैं तुझसे कुछ लेने आया हूं, तेरा कुछ छुड़ाने के लिए आया हूं। मैं तेरा पागलपन दूर करने आया हूं, मुझे तुझे कुछ देना नहीं। तुझे दिया क्या जा सकता है? तू अपने आप में संपूर्ण है, तुझे क्या दूंगा मैं? कोई किसी को क्या दे सकता है? हाँ, जो अधिक मिला हुआ है वो छुड़ाया जरूर जा सकता है। बीमारी अधिक मिलती है, स्वास्थ्य अपना होता है,
क्या देना है तुम्हें, तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन अधिक बहुत कुछ लाने फिर रहे हो। ये जो अप्रौढ़ता है, ये तुमने लाद रखी है, इमेच्योरिटी। ये जो हर समय का फालतू का तनाव है, खिंचाव है, वो तुमने लाद रखा है। ये जो भविष्य की चिंता है, ये तुमने लगातार लाद रखी है। ये जो कुछ खो जाने का डर है, ये जो संबंधों की पीड़ा है, ये तुमने लाद रखी है। इससे मुक्ति जरूर मिल सकती है अगर सुनो मेरी बात। तो मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जो तुम्हारे पास है, दोहरा रहा हूं, उसको हटा सकता हूं, तुम्हारी बीमारियों को हटा सकता हूं, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। स्वास्थ्य तुम्हारा अपना है और पूरा है। मात्र कल्पना ही करके देख लो कि कैसा होगा वो दिन जब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी, कुछ पा लेने की ख्वाहिश हो ही ना। ऐसा लगे जैसे जितनी ख्वाहिशें थी वो सब पूरी हो ही गई हैं, इतनी पूरी हुई हैं कि अब कोई ख्वाहिश बची नहीं। कैसा होगा वो दिन? और अगर उसकी कल्पना ही इतनी मधुर है तो वो दिन कैसा होगा? जिसकी सिर्फ कल्पना ही इतना संतोष देती है तो दिन कैसा होगा? लेकिन वो दिन दौड़ भाग करके नहीं आएगा, वो दिन चेष्टाएं करके नहीं आएगा, वो दिन थम करके आएगा, वो दिन ज्ञान में आंख खोल करके आएगा, समझ करके आएगा। लगातार परेशान रहे हो, लगातार भागते रहे हो, पहुंचे कहीं नहीं, भागते खूब रहे हो, लगातार भागते रहे हो। एक बार को इस बात में आकर के तो देखो कि बिना भागे भी जिया जा सकता है और बहुत खूबसूरत तरीके से जिया जा सकता है। बंदर याद है ना, 3 हाथों वाला? कहाँ है वो? घूम रहा है। अब वो दिखाई नहीं देता, अब वो हेडक्वार्टर्स में बैठता है छुप करके, उसके एजेंट्स घूम रहे होते हैं चारों तरफ।